brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजकुमार जी, अब विपक्षी खेमे का रुख करते हैं। सपा ने जो टिकट ऐलान किए हैं उनको लेके क्या राय है आपकी? मैं जो विपक्षी खेमा है उसकी बात मैं शुरू करना चाहता हूं रहीम के एक दोहे से कि कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। जी बिल्कुल वही स्थिति है। समाजवादी पार्टी अभी बीजेपी को क्या चैलेंज करेंगे? ये लोग आपस में ही एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 16 सीटें अपनी घोषित कर दी, समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी। और सबसे ताज्जुब की बात है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये घोषणा कर रहे हैं। कायदे में अगर कोई गठबंधन है तो दोनों नेता होने चाहिए या पूरा गठबंधन एक साथ बैठना चाहिए, उसके बाद से कोई सीट्स की बात होनी चाहिए, कोई डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ये तो वैसे ही हुआ कि जो बहुत ताकतवर व्यक्ति है वो अपने किसी सहयोगी को कोई चीज ऐसे ही दे दे कि भाई ये तुम्हारे हिस्से में लेके जाओ। तो अभी जो गठबंधन है बेसिकली वो गठबंधन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव अपने हिसाब से सीटों की घोषणा कर दे रहे हैं। उस पर ना तो रिएक्शन ठीक से आ रहा कांग्रेस का या राष्ट्रीय लोकदल का। अभी उस पर यह भी तय नहीं है कि कांग्रेस इसको मानेगी कि नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि वो 11 सीटों पर मानेंगे। और फिर कौन सी सीटें वहां पर होंगी? तो अभी ये गठबंधन जो है ये बिल्कुल यहां पर मैच्योर नहीं है। इनके जो भी अभी सीटें अनाउंस हो रही हैं वो दबाव बनाने की एक रणनीति है समाजवादी पार्टी की कांग्रेस पर या आरएलडी पर। और आरएलडी को जो 7 सीटें दी हैं, जो मेरी जानकारी उसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के नेता लड़ेंगे आरएलडी के चुनाव निशान पर। तो विपक्ष की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और 2014 से जो यहां पर चल रहा है कि बीजेपी को कोई भी चुनौती नहीं विपक्ष दे पा रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि अभी 24 में भी फिलहाल इस वक्त की स्थिति को देखते हुए कोई चुनौती नहीं लग रही। और एक और बड़ी बात कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था। मैं एक सीट का आपको उदाहरण दूं, संभल की सीट का, जिसको मानते हैं कि वहां पर बर्क साहब बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन 2014 में वो चुनाव हार गए। जब बीएसपी साथ आई समाजवादी पार्टी के तब वो 2019 में चुनाव जीते वहां से। तो इस बार बीएसपी किन लोगों को टिकट देगी वो बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि विपक्ष की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्या और भी खराब हो जाएगी 2019 से? क्योंकि बीएसपी का जो भी कैंडिडेट होगा ये मान के चला जा रहा है कि वो बीजेपी से ज्यादा जो गठबंधन होगा, एनडी गठबंधन जिसको बोल रहे हैं हम, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी का, उसको ज्यादा नुकसान करेगा अगर ये गठबंधन हो गया तो भी। पहले तो यही सवाल है अभी कि गठबंधन होगा भी कि नहीं होगा यहाँ पे। जी लालवानी जी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और जो कांग्रेस को सीटें दी जा रही हैं उसको लेके क्या टिप्पणी है आपकी? क्या आपके पास इंसाइट्स हैं? क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं, मेरी पिछले दिनों अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा भी हुई। ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑफ द कैमरा चर्चा थी। जल्दी हम उनके साथ एक विस्तृत इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कह दिया कि आप अपने विनिंग कैंडिडेट्स बताइए, है ना, और उसके हिसाब से और भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कि उनका ये कहना है कि हम आखिरी तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जिन सीटों को लेके वो आश्वस्त हैं उसमें धड़ाधड़ कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो रहा है। और ये भी कि ये नहीं होगा कि बदल दिए जाएं, कुछ छोड़ दिया जाए। हमारे कैंडिडेट हैं, हमने यहाँ से कह दिया, वो तैयारी में जुटे हुए हैं। और भी कई नाम हैं जिनका जल्द ही ऐलान होगा। फिर अखिलेश यादव जी से जुड़े सूत्रों ने भी ये बात कही कि 11 की 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, पर पहले नाम तो बताए जाएं कौन है। कांग्रेस के कद्दावर नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को लेकर अभी बड़ी स्पष्टता ही नहीं है, हम जो नाम दे रहे हैं। अभी भी एक बार बात चली कि साहब बसपा के साथ गठजोड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। और साफ तौर पर कहा गया कि बसपा ने अपना आधार जो बनाया है वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेगी, क्योंकि एक कोर वोट बैंक दलित का ऐसा है जो पहले कांग्रेस के पास था और फिर वो बसपा की तरफ गया है। और इसीलिए उनकी तरफ से ऐसी शर्तें भी आ रही कि पहले आप बहन जी का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए घोषित करिए और उसके बाद कुछ होगा। लालमणि जी, ये जो कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन है और जो इनफॉर्मली बताया जा रहा है कि हम ये 11 सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को, उस पर क्या इंसाइट है आपके? देखिए, कुछ सीटें देने की बात कही है, ज्यादातर वो अर्बन एरिया की सीट है, बड़ी शहरी क्षेत्र। हालांकि जैसे उसमें आपने लखनऊ को छोड़ दिया जिसमें रविदास मल्होत्रा को उतारा है क्योंकि वो पुराने वहां के लोकल विधायक है। हाँ। बट जैसे कानपुर सपा देना चाह रही है, वाराणसी उनको देना चाह रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ देना चाह रही है कांग्रेस को। और आपका इधर फारूक क्या नाम है आपका,
गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, ये सब सीटें हैं जिसपे वो मेरठ हो सकती है। हालांकि मेरठ पे बात चलने की ऑलरेडी भी हो सकती है या फिर कांग्रेस जाएगी। तो मुख्यतः अर्बन एरिया दिया जा रहा है, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है कि जो अपर कास्ट और जो वहाँ पे बढ़िया बढ़िया या व्यापारी वोट है, वो या उसमें सीधी टक्कर वो उसके वजह से सीधा टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, नेशनल पार्टीज को ही होता है। रीजनल पार्टीज के लिए वहां पे बहुत कम स्कोप रहता है, वो भी खासतौर पर जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। तो मेनली इनको अर्बन एरिया की पार्टी दी जा रही है, और समाजवादी पार्टी उन एरिया सीट्स को अपने पास रख रही है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्यता है। खासतौर जैसे आपने देखा अभी बर्कशाह की सीट संभल उसने अपने पास रखा, क्योंकि मुस्लिम है उधर काफी। तो हालांकि देखने वाली बात ये थी कि इन्होंने जो अपने जितने 3 सिटिंग एमपी हैं, 3 सिटिंग 16 में 3 सिटिंग एमपी में 2 की ही सीट डिक्लेयर की, बर्कशाह की और डिम्पल यादव की। एसटी हसन की सीट को छोड़ दिया, मुरादाबाद वाली, वो भी एक अर्बन सीट है और मुस्लिम डोमिनेटेड है, 2 मुस्लिम भी है वहां पे, दलित भी है, सब कोई है। तो अभी ये इंटरेस्टिंग सीट है मुरादाबाद की, क्या जाए किसको जाएगी, मतलब समाज रखिए। अगर इसको अपने पास रखना ही होता तो क्लियरली उसको डिक्लेयर कर दी होती, बर्क के साहब की तरह या डिम्पल जी की तरह का जो सीट है। तो बाकी अभी ये देखिए जो कांग्रेस का जो रुख है, कांग्रेस अभी देख रही है, और हालांकि अखिलेश यादव तो यही चाह रहे थे कि आप कैंडिडेट बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत ही मजबूत, जो मुझे लोगों ने बताया कि भाई वो बहुत ही मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं कि हर सीट पे मुकाबला बीजेपी से अच्छे से हो। इसलिए वो चाह रहे थे कि जो कांग्रेस को सीट दे भी थे तो एटलीस्ट हमें श्योर हो जाए कि वहां पे कैंडिडेट जो है वो मजबूत है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। और इसलिए उसने भी देखा कि कांग्रेस के पास जो पुराने बड़े चेहरे हैं, जो पुराने चुनाव लड़ने वाले हैं, वो कितने एक्टिव हैं। अब जैसे कानपुर में देख लीजिए शिवराज जायसवाल जी का, या जैसे इसीलिए देखिए आपने क्या किया, फर्रुखाबाद में पिछली बार सलमान खुर्शीद जी लड़े थे, और वो जो कांग्रेस की अभी नेशनल अलायंस कमेटी है जो उसके मेंबर है, और उन्हीं की सीट पे समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया है। तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कई जगहों पे है। इससे ये भी दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये जो 16 सीटें हैं जिसपे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसको लेके दोनों सीट पार्टी में कहीं औपचारिक रूप से कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है। अब ये 11 सीटें कौन सी ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट करना तो कांग्रेस को चाहिए था कि भाई हम ये 11 सीटें लड़ने जा रहे हैं, बट अनाउंसमेंट हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी तरीके से आरएलडी को 7 सीटें दी जा रही है, तो घोषणा की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल ने तो अभी तक एकदम शांत बैठे हुए हैं, वो ना 7 बोल रहे हैं ना वो सीट का नाम बता रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने वीडियो पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर को ऑलमोस्ट डिक्लेयर किया है। बाकी तो अभी तो मुझे यही लग रहा है कि दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। शुक्रिया लालमणि जी। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।